हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि डिप्रेशन क्या है और इनके जो सिम्टम्स व लक्षण क्या क्या है इसके बारे में हम बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये डिप्रेशन से हम कैसे ओवरकम करें, हाउ टू विन डिप्रेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जो डिप्रेशन से हमें बचा सकता है वो है कि अकेला ना रहे। कभी भी आप जब कोई भी टेंशन या डिप्रेशन आपका अंदर होता है, आपका माइंड में होता है, तो आप अकेले मत रहिए। आपके दोस्त, साथी या रिलेटिव के साथ रहिए, उनसे बात कीजिए। देखिए डिप्रेशन का मीनिंग क्या है। डिप्रेशन मतलब है क्या कोई दबाव, सिकुड़ना। तो हमें क्या उसका ऑपोजिट चलना है, एक्सप्रेशन। तो हमें अपने आप को खुलना है। अंदर जो आपका हलचल चल रहा है उसको दूसरे से, अपने दोस्त से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, जिसे आपका विश्वास हो, इस पे आप बिलीव करते हैं, उससे शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मन बहुत हल्का होगा। आपका अंदर जो थॉट्स का जो एक खिचड़ी पका है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। तो डिप्रेशन से बचने का सबसे पहला कदम कि आप अकेला कभी ना रहे। तो दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है कि आपका दिमाग में ये डिप्रेशन, ये टेंशन क्यों आता है। तो दोस्तों हर इंसान में दिन में कम से कम हजारों थॉट्स उसका माइंड में आता रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो थॉट्स और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, थॉट्स एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई चीज़ के बारे में हम जब सोचते हैं या तो कोई चीज़ हम करने वाले हैं तो उसके बारे में हम एक चिंतन करते हैं, थॉट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है तो आप क्या खाने के बारे में सोचेंगे, आपका थॉट आएगा। जैसे आप खाना खा लिए तो ही अपना दिमाग के अंदर से वो थॉट अपने आप निकल जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन डिप्रेशन ये क्या है, इसमें क्या होता है कि आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, और आपका जो थिंकिंग है ये ज़्यादातर नेगेटिव होता है। जैसे आपने खाना खा लिया, आप उसी को आप अगर ऐसे सोचेंगे तो पता नहीं मैं खाना खा लिया, अब वो खाना ठीक है या हमारे अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं करेगा। मान लीजिए आप दुकान से कुछ खाना खा लिए या तो कुछ रोड साइड में खा लिए, तो उसी के बारे में आप चिंता करने लगे। तो ये क्या है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से बचने के लिए आपको क्या है, ओवर थिंकिंग बंद करना पड़ेगा। हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं इसी से आपका डिप्रेशन क्रिएट होता है। आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। दोस्तों डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपका जो माइंडसेट है ये एक पॉजिटिव माइंडसेट में आपका कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिप्रेशन जो करता है उसका माइंडसेट ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव माइंडसेट तैयार हो गया है। तो उससे बचने के लिए आपका जो नज़रिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। हर पहलू को आप पॉजिटिवली देखें, तभी आप इसी से निकल पाएंगे। देखिए एक गिलास, आधा गिलास पानी है, उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आधा भरा गिलास पानी, और कोई बोलेगा कि आधा खाली गिलास। तो दोनों का नज़रिया अलग अलग है, चीज़ वही है। तो हमारे देखने का जो नज़रिया वो अलग अलग है। आपका नज़रिया, आपका विचार से ही इंसान को इंसान से अलग करता है। तो दोस्तों कभी कभी हमारे दिल में या तो हमारे दिमाग में कोई कुछ बोल देता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में अपने दिमाग में एक सर्कल चलता रहता है, एक खिचड़ी पकता रहता है कि उसने ये क्यों कहा, क्यों मेरे बारे में ऐसा बात बोल दिया। तो आपका अंदर भी, आपके दिमाग के अंदर भी ऐसा अगर हलचल चलता रहता है तो सबसे आसान तरीका कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर दीजिए और उसके बारे में चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोलते रहिए कि आपका दिल का जो भड़क है उसको निकाल दीजिए। या तो उसको फोटो के सामने खड़े हो जाइए और उसको कुछ ना कुछ बोलिए, उल्टा पुल्टा बोलिए कि आपका दिल का जो भड़क है वो निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसको लिखिए, अपने आप एक कागज़ में लिखिए, तो लिख के उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे भी आपका दिमाग का जो हलचल है वो बहुत कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, वो इंसान के प्रति आपका जो गुस्सा था वो कम हो जाएगा। तो मेन थिंग है कि आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ फंसा हुआ है, जो होल्ड हुआ है, वो जो थॉट्स, उसको निकालना है। तो धीरे धीरे क्या आप भी पॉजिटिव सोचने लगेंगे। डिप्रेशन से बचने के लिए आप अपने आप से
या दूसरों से या दुनिया से उम्मीदें बहुत कम रखिए। जितना ज़्यादा आप उम्मीद किसी से या अपने आप से कम रखेंगे, उतना ही आपका आत्मसंतुष्टि मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं आपको कि आप घर में है, आपका बीवी खाना बनाते लेकिन उतना अच्छा खाना नहीं बनाते, तो आप उसी के बारे में अगर सोचेंगे कि मेरा बीवी शर्मा जी का बीवी का जैसा अच्छा खाना नहीं पका पाते, नहीं बना पाते, तो आपका दिमाग में एक डिप्रेशन काम करेगा, आप उसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन अगर कम होगा कि चलो भाई मेरा बीवी खाना तो बना देता है, इतना तो मेरा नसीब में हो जाता कि मेरे को बाहर होटल में खाने का जरूरत नहीं पड़ता, तो ऑटोमेटिक जो बनाता है आपका बीवी, जो खाना बनाएगा, उसमें आपका क्या आत्मसंतुष्टि हो जाएगा। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है, तो आप अपने आप में संतुष्टि रखिए, तो देखिएगा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन कम रखिए, ये भी एक आसान तरीका। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।